नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 24 न्यूज। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों द्वारा मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने हेतु मुंबई के अंधेरी पश्चिम स्थित भवंस कॉलेज के पास स्थानिक पत्रकारों द्वारा एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कई समाज सेवा संस्थाओं, पत्रकारों, राजनीतिक पार्टियों से जुड़े लोग तथा स्थानिक पुलिस थाने के कई अधिकारियों सहित भारी संख्या में स्थानिक लोगों ने उपस्थित होकर सभी मृतकों को मोमबत्ती जलाकर व फूल चढ़ाकर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। आज ये हमारे इलाके के जो है कुछ पत्रकार बंधु है तो उनकी तरफ से जो कार्यक्रम रखा है श्रद्धांजलि का, इसमें हम लोग सब हमारे इलाके के जो दिल्ली के जितने तमाम जो नागरिक हैं वो सहभागी हो गए और यहाँ पर जो है एक पत्रकारों ने जो कार्यक्रम रखा है श्रद्धांजलि का, ऐसे हर गली गली में स्टेशन के बाद आजू बाजू में सब हो रहा है। उससे एक संदेश जाएगा पूरे भारत में कि भाई ये पत्रकार लोगों ने जो है ये एक श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रखा। हम चाहते हैं कि भाई पूरे भारत में ऐसे हर जगह पे इसकी निंदा करना चाहिए, ये जो आतंकवादी के खिलाफ लड़ना चाहिए। हर गली में हर मोहल्ले में जो है ऐसी कोई गतिविधि होती है तो पुलिस को पहले इन्फॉर्म करना चाहिए तो पुलिस उसके ऊपर एक्शन ले सकती है। देश में ये जो है गृह मंत्रालय की जो कामयाबी है उसके लिए जो है हम वहाँ के जो बॉर्डर पे जो रहते हैं सैनिक उनको तो पता नहीं था कि भाई ऐसा कुछ करने वाला। अगर अपने जो रॉ के पुलिस है, सीआईडी है, सीबीआई है, ये जो बड़े बड़े अधिकारी लोग हैं ना, इनको मिस कम्युनिकेशन हो गया या कुछ छोटी सी चूक हो गई, उससे बहुत बड़ा हादसा हो गया। हम चाहते हैं कि हर गली में, हर मोहल्ले में, हर इलाके में जो है लोग सतर्क रहे। आजू बाजू में जो कोई किराए से आता है, कोई बाहर से आता है तो तुरंत पुलिस को बता दें, पुलिस वो एक्शन में लेगी और आज ये जो बड़ा हादसा हो गया वो टल जाएगा और हर गली मोहल्ले में ये एक मैसेज चला जाएगा कि भाई हम सतर्क रहना चाहिए। काफी तादाद में वहाँ पर लोग थे, हजारों की तादाद में, लेकिन वहाँ पर कोई पुलिस का या मिलिट्री का कोई बंदोबस्त नहीं था। उनके लिए तो जाहिर सी बात है कि केंद्र सरकार इस बात पर विचार करे कि मतलब कहाँ पर चूक हुई है। इतनी बड़ी वहाँ पर तादाद टूरिस्ट की गई थी, उसके बावजूद भी वहाँ पर सिक्योरिटी के कोई इंतजाम नहीं थे। अब इसमें बेगुनाह लोग जो मारे गए हैं उनके लिए सरकार ने क्या व्यवस्था की है? जितने भी बेगुनाह लोग मारे गए हैं, हमारा आपके चैनल के माध्यम से ये गुजारिश है उनसे कि एक एक परिवार के पूरे घर के लोगों को सरकार को पूरी सहायता देना चाहिए। मुख्य गरीब इन दो लोग शहीद हुए उनके साथ में है और जगारा ना हो इसके इंतजाम होना चाहिए। दूसरा ये इसको इस्लाम से जोड़ा जाता है, इसको इस्लाम से जोड़ना नहीं चाहिए। तो आतंकवादी का तो कोई धर्म नहीं होता, क्या कहना? आतंकवादी का धर्म नहीं होता, वही तो कह रहे हैं, इसको इस्लाम से जोड़ना नहीं चाहिए। इंसानियत का कत्ल है ये और हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये बोलता हूँ, हम हिंदू मुस्लिम सब एक हैं। ऐसा कोई गलत फहमी मत रहना कि हम लोग सब आज इतने साल से जो ईद और त्योहार साथ में मनाते हैं, दिवाली साथ में मनाते हैं। तो कृपा करके आप किसी भड़काऊ पे जाना नहीं, किसी की बात पे सुनना नहीं। कोई मोबाइल पे ऐसा मैसेज आता है तो तुरंत बाजू के आपके आजू बाजू में जो पुलिस वाला रहेगा या कोई पुलिस स्टेशन रहेगा या पुलिस चौकी रहेगा, फील्ड चौकी रहेगा, पुलिस स्टेशन रहेगा, एसीपी डीसीपी, तो आप तुरंत जाके वहाँ पे बताइए कि देखो ऐसा मैटर ये फलाना फलाना आदमी भेज रहा है, तो तुरंत उसके एक्शन होता है। और सर क्या कहना चाहिए वातावरण अपने देश में शांति रहे, यही हमारी कामना है। हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई बन के रहे। बहुत अच्छा माहौल है अपने इंडिया में और गलत अफवाहें जो लोग फैलाते हैं उनसे सावधान रहिए। कुछ भी गलत अफवाहें है उसके ऊपर भरोसा मत रखिए। हमें इन्फॉर्म कीजिए कि ये गलत अफवाहें कोई इधर उधर व्हाट्सएप पे फैलाता है तो हमें इन्फॉर्म कर दीजिए। देश का माहौल अच्छा है, ऐसे ही मिलजुल कर रहेंगे, बस यही काम ठीक है। मजहब में या कोई भी मजहब हो, कोई इंसान को मारने का अधिकार यहाँ पर धर्म पूछ के मारा गया, चाहे कोई भी मजहब को हम जितनी निंदा की जाए कम है। इस धर्म के अंदर सारे हिंदुस्तान, सारे वर्ल्ड के लोग और जो कई लोग शहीद हुए
वो उसके परिवार को हमारे अपनी भी और उनके गम में आज देश उनके 28 परिवार के पूरा देश उनके गम में शामिल है। और ये देश की जो जनता है ये जान रही है कि इस देश के अंदर जो भी जाति धर्म का जो कट्टरवाद बढ़ रहे हैं वो नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि कट्टरवाद बढ़ने से ही ऐसी चीजें होती है। इस देश के अंदर हमेशा सेकुलरिज्म जिंदा है, आपस में भाईचारा जिंदा है, ये हमेशा जिंदा रहेगी। इस देश के लोगों ने, खास करके कश्मीर के लोगों ने जो वहाँ पर इस देश की एकता और अखंडता की मिसाल पेश की, मैं उनको शाबाशी देता हूँ। उन्होंने मुंह तोड़ पाकिस्तान को जवाब दिया कि हम हिंदुस्तान का अखंड हिस्सा है और हिस्सा रहेंगे, और हमारी भाईचारे के अंदर तुम दखल अंदाजी करोगे तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम आपको मुंह तोड़ जवाब देंगे। सारा मुसलमान चाहे कोई भी देश का हो इस घटना की पुरजोर निंदा करता है। सर, इसको लेकर कहा गया है कि धर्म को टारगेट किया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इसके पहले आप जितने भी आतंकी हमले देखेंगे, चाहे वो भारत में हो या भारत देश के बाहर हो, कभी भी मजहब को लेकर के इस तरीके का खेल नहीं खेला गया। पहली बार हिंदुस्तान के अंदर ऐसा हुआ है कि एक आतंकी आता है और मारने से पहले मजहब का नाम लेता है कि तुम अगर हिंदू हो तो मारे जाओगे, मुसलमान है तो बचाओ। एक कैसी राजनीति, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। आतंकी लोगों को ये दिशा दिखाई किसने? भारत देश के अंदर इस तरीके की राजनीति कभी नहीं चलेगी। देखिए इतने लोग शहीद हुए थे, इतने भी लोग मारे गए, हमारी तरफ से भुगतान की थी। लेकिन मैं बार बार सरकार से ये बात नहीं कहूँ कि जो लोग मारे गए थे उनके परिवार को पूरा मुआवजा मिलना चाहिए। और इस तरीके की राजनीति भारत के अंदर बिल्कुल नहीं चलेगी। जहां तक हिंदू मुसलमान का ताल्लुक है, भारत के अंदर ये संविधान को लेकर के बहुत अच्छे तरीके से लोग जानते हैं कि हिंदू मुसलमान में कोई मतभेद नहीं है, कोई नफरती बातें नहीं है। हम सब मिल करके थे, मिल करके है और मिल करके रहेंगे। मुसलमान रहते हुए उसमें जो है ये नहीं देखा उसने कि ये नॉन मुस्लिम है तो वो इसकी जान बचे। उसने सबके लिए उसने अपनी जान पे अपनी अपनी जान को हथेली में लेकर के उसने उससे गन उसने छीनने की कोशिश की। उसके बाद जो दूसरा हमारे टैक्सी ड्राइवर था वो अपने कंधों से उठा करके लेकर गया और सेफ जगह पे रखा। उसके साथ में जहाँ पर भी जितने भी वहाँ पे स्टॉल लगे हुए थे, जितने भी वहाँ के लोकल लोग हैं, उन सब लोगों ने उसको सपोर्ट किया कि वहाँ के लोगों को अपने किचन में छुपाया, अपने घरों में छुपाया, उनको सहारा दिया। वो क्या मुसलमान ही है, वो भी मुसलमान जो है। तो उनके खिलाफ यहाँ पर दहशतगर्दी का एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है दहशतगर्दों के लिए, जहाँ पर जहाँ जहाँ पे देखा जा रहा है कि हिंदुस्तान के अंदर तो मुसलमानों से वो मारा जाए, नाम कुछ के मारा जाए। तो ये क्या ये आतंकवाद है? ये भी आतंकवाद कि आप क्या आतंकवाद क्यों फैला रहे? वो आतंकवाद किया, उनको आप सजा देना या आप उनको सजा दीजिए। बाकी जो मुस्लिम जो है, जो इनोसेंट पीपल जो है, उनके ऊपर क्यों अत्याचार किया है? तो उनके राइट पता आप उनको दादर में जैसे आप स्टार्ट करते जगह पे और जो मारा जा रहा है, जो मारा गया, और भी जो जगहों पे हालात जो हुए हैं, क्यों है? ये हमारी सरकार की नाकामी है। सरकार जो छुपा रही है ये चीजें जो है सरकार की नाकामी है और देश में बड़े आतंक खुदा हुआ है। और इसमें किसकी कमी पाई जाएगी, क्या लगता है आपको? ये इंटेलिजेंस की वजह से क्योंकि वहाँ पे मुख्य वारदात तो जहाँ कोने कोने पे वहाँ पे कम से कम 7 लाख तैनात थे। अगर उनको सुरक्षा नहीं मिलती है तो एक हाथ में ऐसा पकड़ लो। मैं धन्यवाद दूंगा पुलिस की जनता को, जिन्होंने ये इतना बड़ा माहौल लोगों ने क्रिएट करने की कोशिश किया, तो अलग दिशा देने की कोशिश किया। लोगों ने सच्चाई को अपनाया और सच्चाई को अपनाया, इसलिए मैं सबसे पहले इस देश के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और ऐसे ही मैं उन्हीं लोगों को क्या है कि ये जो राजनीति लोग करते हैं सब्र करना है और माहौल में नहीं आते। रही बात पाकिस्तान और भारत की आदत है अगर उसको पैसे चाहिए होता है तो इस तरह से करता है और फिर बोलता है मैं विक्टिम हूँ, परेशान हूँ और मैं ऐसा हूँ। हमारे से लड़ने के लायक लोग और हमारे से लड़ेंगे तो हम खुद अपना वो देंगे, अपना जो वकार है। तो हमारी कम से कम शान और शान में भी ऐसी बात नहीं कि हम उससे लड़े, हमारे लायक वो खुद लड़के मर जाएगा। और क्या कहना चाहेंगे, सरकार से क्या मांग करेंगे इस चीज को लेकर? सरकार से मांग करने का तो मतलब ही नहीं आ सकती। जो गाड़ी चली गई वो तो आने वाली नहीं, और अगर जो जान चली गई अगर वो आने वाली है तो उसके लिए किसी से भी मांगने तैयार है। रोड पे खड़े रहेंगे सब लोग मानने के लिए तैयार है। अब यहाँ खड़े रहेंगे हम चल रहा है, ये कोई खुशी से या कोई अपनी मर्जी से तो नहीं चल रहा है।
आज इतनी कमजोरी, इतनी लापरवाही अगर हो सकती है हमारे बॉर्डर के ऊपर, तो आज इतना सोचिए कि कल के दिन वो वहाँ घुस रहे थे, ना घुसने में भी टाइम नहीं लगेगा। और जो लोग मारे गए वो पे ये बोला गया है कि भाई किसी का धर्म पूछ के मारा गया, पर भाई ये बताना चाहता हूँ कि आतंकवाद जो होता है ना, उसका कोई धर्म ही नहीं होता है। ना वो मुसलमान हो सकता है, ना वो हिंदू हो सकता है, ना मुस्लिम हो सकता है, ईसाई हो सकता है, ना कुछ हो सकता है। मतलब किसी के जान लेने वाला एक आदमी नहीं होता है, उसका जमीन मर चुका होता है, इंसानियत नहीं होती है। और अगर उसको धर्म के बारे में पता होता तो शायद हर धर्म के अंदर इंसानियत को ही सब टका दिखाया गया। और इंसानियत से बड़ा तो कोई धर्म ही नहीं रहा। अगर सोचो कि जो 26 लोग जो मारे गए, अगर बदला दो हमारी अगर फैमिली तो आज हम लोग कहाँ होंगे। ये भारत देश एकता का देश है, ये भारत देश हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई का है। ये सेकुलर कंट्री का लक़ब दिया गया हुआ है। वर्ल्ड के अंदर, दुनिया के अंदर अगर कोई कंट्री को लोग मोहब्बत करते हैं, मानते हैं, जहाँ हर धर्म के लोगों को देखा जाता है, हर धर्म की पूजा की जाती है, हर धर्म के उसमें नमाजें पढ़ी जाती है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, जहाँ भी देखो लोग जाते हैं और एक दूसरे के साथ में एक प्यार मोहब्बत का माहौल बना हुआ रहता है। खराब करने का काम किसका है? कि आप देखो, मतलब फौजी मीडिया है ना, तो चम्मच के इधर तलवे जाती है। ये फौजी मीडिया के लिए ना, ये मीडिया की तरफ से एक मैसेज देना चाहता हूँ कि तलवे उतने ही चाटो जब तक तुम्हारा पेट भरे। जिस दिन कुछ और भरने लगता है ना, तो लोग कुत्ते के तो दौड़ा के रोड पे मारते हैं। मीडिया में दलाले। और जो कुछ लोग जो अभी भड़काऊ भाषण देते घूम रहे हैं ना, वो कश्मीरियों के ऊपर से, बाकी लोगों के ऊपर से, उनको जाहिलों को शर्म आना चाहिए। शर्म इसलिए आना चाहिए कि हमारे 2000 लोग जो पहाड़ी के रास्ते से, जंगल के रास्ते से, नदी के रास्ते से, झरने के रास्ते से जो वापस हमारे मुंबई, महाराष्ट्र में जहाँ जहाँ रहते थे, वो जो पहुंचे अपने घर, अपने फैमिली और परिवार के पास, ये वही कश्मीरियों की बदौलत है जिन्होंने वहाँ उन लोगों की मदद किया। सिर्फ एक हिंदुस्तानी होने के नाते ये बाकी जो लोग भड़काऊ भाषण थे ना, उनको शर्म आना चाहिए। उनको पहले सोचना चाहिए कि हम लोग कश्मीरी या हम लोग नेपाल के या कहीं के नहीं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ भारत के रहवासी है ना, तो हमको सिर्फ भारत के नजरिए से देखना चाहिए। या जितने लोग खड़े हर धर्म के लोग हैं, या जितने भी लोग हैं, जिनका धर्म सबसे पहले आता है, तो बात वो कश्मीरी लोगों के बारे में आप क्या सोचेंगे? 16 महाराष्ट्र ने एक साथ उनको लेकर के अपने घर में पनाह दी, उनको अपने घर में खाना खिलाया, उनको अपने रात में मतलब अपने पास रखा, उनकी बीवी बच्चों ने उनका सहयोग किया। तो वो लोग जो है मतलब इतने निर्दयी हो सकते हैं कि मतलब इस तरीके की घटना करें। और जो भी इसका कोई जिम्मेदार है वही है। आप इसको सब में लपेटेंगे तो वो गलत हो जाएगा। और ये इलेक्शन में ही ऐसा होता है, हर बार इलेक्शन के टाइम ऐसा होता है। भारत में कभी भी हिंदू मुसलमान का कोई भी मतभेद रहा ही नहीं है। ये तो कुछ लोग हैं जो लड़ाते हैं। हम लोग यहाँ खड़े हुए, देखिए यहाँ पर हिंदू भी खड़े, मुसलमान भी खड़े। यहाँ कभी भी नहीं हो सकता, ये कभी भी हो ही नहीं सकता। हिंदू मुसलमान सब यहाँ पर एक है। सभी ने इस कायराना हमले की निंदा की और भारत सरकार से इस हमले के दोषियों पर कड़ी कार्यवाही की मांग की। ब्यूरो रिपोर्ट, TV24 न्यूज।